फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दिवाली के सारे बन चुके हैं, अब इससे ज़्यादा मैं सोच रही हूँ ना बनाऊँ। तो आज मैं करने वाली फाइनल क्लीनिंग, जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी। छत की करनी है, थोड़ा सा इनसे वो भारी सामान जो इनसे उठवाना पड़ेगा, बाकी झाड़ू वगैरह मैं दे सकती हूँ। तो देखती हूँ जितना हो सकेगा ना आज मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अब धनतेरस में बचे हैं गिनती के 4 दिन। तो धनतेरस से अच्छी वाली सफाइयाँ होना बंद हो जाती हैं, धनतेरस से पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर धनतेरस को अगर आप सफाइयाँ करोगे, घर धोगे, ये सब करते हैं ना, तो लक्ष्मी जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो धनतेरस से वैसी वाली क्लीनिंग नहीं होती। क्लीनिंग तो रोज होती है, लेकिन बढ़िया वाली जो हम करते हैं और कोने कोने की, वो नहीं होती है ना, हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, तो मैं आज सारा कुछ कर लूँगी और कल या परसों तक मैं एक बार सब कुछ जो भी मैं नया लेके आई हूँ वो लगा के होम टूर जो है ना, मैं सोच रही हूँ शूट कर लूँगी। क्योंकि कुछ लोगों का था कि ये सब कुछ कलर करवाया, ये सब कुछ करवाया, उसके बाद आप होम टूर दो, तो दूंगी। बाकी क्योंकि उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, ये सब शूट करना मुश्किल है और मैं मे बी जाऊंगी बीकानेर भी। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो भैया दूज और है अभी, तो इस बार राखी पे भी नहीं गए थे, तो देखते हैं। तो वो सारी प्लानिंग से चलना पड़ रहा है। शगुन का सब कुछ मैंने कर लिया है, सब कुछ बना लिया है। अब सारी क्लीनिंग करनी है, सब कुछ झाड़ना है। सब गेट भी मैं दोबारा से करूंगी। मैं दो बार तो गेट कर चुकी हूँ, लेकिन और दोबारा से करूंगी। किचन में सारा मेरा बन चुका है, तो सारी गंदी सी हो गई है वापस। तो सारे डब्बों को पोछूंगी, सारी किचन की वापस से क्लीनिंग होगी। तो मैं सोचू आज मैं निपटा लूँ। आज दोपहर तक ये काम हो जाता है मेरा सब कुछ, तो आज भी ये कलर कर लेंगे, ठीक है, हो सका तो। और मंदिर मुझे हैंग करवाना था, जो कि ये भैया आ ही नहीं रहे हैं वो। तो मैं सोच रही हूँ अब जैसा है अभी वैसे मैं आसन वगैरह बिछा के मंदिर को भी सेट कर दूँ। मतलब वैसे तो सेट है ही, लेकिन जैसे कि मुझे करना था हैंग करवा के, वो सब कुछ अभी हुआ ही नहीं। तो वरना फिर ड्रिल होगा, ये होगा, तो मैं सोची या तो दिवाली के बाद करवा लूँ। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं काम। सो गाइज मैंने शुरुआत की है किचन से, क्योंकि फिर ये वॉश बेसिन और साफ़ करूँगी ना, तो फिर वो किचन की सफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा कुछ बनाया ना दिवाली का, तो फिर वो बिखर जाता है। और कलर हुए भी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए होंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट एक बार फाइनल क्लीनिंग कर लेते हैं दिवाली की, और उसके बाद बस 3-4 दिन बचे, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ रहेगी। तो बस ये झाड़ू लगाई है, और अगर कोई जाले वापस होने लग जाए तो फिर इसको गीले कपड़े से स्लैब को पोंछ दिया। अभी सारे डब्बे भी मैं सारे पोंछूंगी गीले और सूखे कपड़े से। स्टील वाले डब्बे क्या होता है ना कि ज़्यादा गंदे दिखाई देने लगते हैं, और बालकनी का कई बार मैं कहती हूँ कि गेट खुला रहता है, तो फिर धूल मिट्टी चढ़ती है। तो ये सारी भी यहाँ से निकाल के क्लीनिंग कर दूंगी और उसके बाद डब्बे पोंछूंगी। तो एक एक चीज़ वापस से मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है। तो ये करके ये जो बास्केट में रखी हुई है मैंने डब्बे, उससे काफ़ी सहूलियत रहती है। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है किचन में, क्योंकि जो बर्तन वाली जो रैक थी वो भी थोड़ा सा मैंने हैंग करवा ली है। कुछ प्लास्टिक मैंने कम कर दिया, कुछ दे दिया था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, जैसे कि सैंडविच मेकर है, टोस्टर है, और मेरा जो इंडक्शन है, वो सब कुछ भी वापस से पोंछ दूंगी। और इसकी बास्केट भी पोंछ के फिर इसको रख दूंगी। तो अभी 3-4 दिन में फिर उतनी मिट्टी नहीं चढ़ेगी। हालांकि मैं करती रहती हूँ, ये नहीं है कि दिवाली पे ही ऐसी सफाइयाँ होती है, वैसे भी मैं ये पोंछती रहती हूँ बीच बीच में। तो किचन की एक बार फिर से डीप क्लीनिंग मैंने कर दी है।
जो भी ये है ना किचन की ये जो ऑयल वाली बॉटल है, घी वाला डब्बा है, वो भी डेली में यूज आते हैं, तो होता रहता है। या तो इनको डेली बार बार करते रहो, लेकिन एक दो दिन भी छूट गया तो फिर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो फिर वो हाथ लग जाते, कभी आटे का लग गया, कभी कुछ लग गया, है ना। तो ये भी मैंने जो ये साइड वाला जो स्टैंड देख रहे हो ना, इसको आधा आधा कर दिया। आधा मैंने ब्रश वगैरह के लिए रख दिया है। ये पूरा मंगवाया था मैंने मीशो से, 550 का था। बाहर देखा तो ये ज्यादा महंगा था, तो उस टाइम पे ये 550 का था। 4 वाला इसको मैंने 2-2 करके हाफ हाफ कर दिया है। अब किचन की टाइल्स कर लेते हैं, क्योंकि जब भी खाना बनता है तो थोड़ा बहुत छौंके वगैरह का इधर उधर हो ही जाता है। तो ये टाइल्स भी साफ कर देती हूँ। बर्तन सुबह के धुले हुए थे, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो खाली है ये स्टैंड, तो इसको वापस से थोड़े से गीले सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं, फिर वापस से बर्तन इसके जमा देंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा बर्तन रखते हैं ना वापस, तो थोड़ा सा ये गंदा हो जाता है, थोड़ा सा बूंद के निशान, बूंदे अगर कोई गिर गई तो वो निशान वगैरह, तो वापस से ये फाइनल क्लीनिंग है, फिर उतनी नहीं करनी पड़ेगी, अभी दिवाली तक ये चल जाएगी। किचन की क्लीनिंग हो गई थी, बस किचन को धुलना बाकी है। अब आ जाते हैं अपने जितने भी रूम हैं उनको कोना कोना साफ़ कर देते हैं। सोफ़े बैग अभी तो मैं यही लगा दूंगी 1-2 दिन झाड़ करके, फिर मैं नए वाले लगा दूंगी। तो ये सोफ़े पे भी झाड़ देती हूँ सोफ़ा, और जो भी कोनों पे मिट्टी होगी या वापस अगर कोई जाला लग गया होगा तो झाड़ू से कर देती हूँ, क्योंकि कलर हुए 20 दिन हो गए तो थोड़े बहुत वापस से आने लगते हैं, तो बीच बीच में कर देना तो सही रहता है। वैसे तो डेली में ही डस्टिंग होती है, मेरे घर में डेली ही डस्टिंग होती है, लेकिन और थोड़ा अच्छे से जैसे कि करते हैं ना हम कोनों कोनों को, वो थोड़ा सा मैंने कहा कर देते। फिर जितना शूट हुआ उतना तो कर दिया, क्योंकि ये व्लॉग भी ना आधे घंटे का हो गया था, इसको काट पीट कर मैंने 20-21 मिनट का किया है। तो बस ये किया, जहाँ भी फोटो फ्रेम और रखे हुए थे वो साफ किए, जो भी खिड़की विड़की थी वापस से उसके झाड़ा, और ऐसे करके अभी तो मैं ये बेडशीट बिछा दूंगी, फिर मैं नए बेडशीट लगा दूंगी। बस यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के नीचे से भी थोड़ा बहुत कर देते हैं सफाई, क्योंकि दिवाली पे एक एक कोना साफ होना चाहिए। तो वैसे तो कलर हुआ है घर पे, तो सारा ही कोने साफ हो गए, और आप 1 महीने से मुझे क्लीनिंग करते हुए देख रहे हो, लेकिन एक मेरे मन की तसल्ली के लिए ये फाइनल क्लीनिंग है, क्योंकि इसमें अभी गेट वगैरह भी साफ होंगे, गेट वगैरह मैं वापस करूंगी। तो ये बस अलमारी को भी वापस मैंने पोंछ दिया है। अब सारे गेट भी मुझे करने थे, अंदर से लेकर बाहर तक के जितने भी गेट थी या जो भी चिक डोर वगैरह थी, जाली वाला गेट, वो सब कुछ मैंने साफ कर दिए थे। तो फिर ये फ्रिज को भी बाकी क्यों छोड़े, फ्रिज के पास जो बकेट रखी है ना ये कपड़ों को डालने के लिए, तो लॉन्ड्री बकेट है ये, इसको भी मैं साफ कर दूंगी। एक एक चीज मैंने साफ कर दी थी।
तो बस ये सारे गेट वेट साफ हुए, तो अब किचन की जो ये फर्श है उसको रगड़ रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मैंने क्या है कि दिवाली के जो ये पकवान बनाए थे उससे क्या हुआ कि कल वाले टाइम पे जो बने ना उसमें काफ़ी थोड़ा सा जो ये फर्श है ना काफ़ी गंदी हो गई थी, तो सर्फ के पानी से मैंने इसको धोया। इसको धोने के बाद अब ये वॉशिंग मशीन का जो एरिया है वो उसकी बारी आती है, तो वॉशिंग मशीन को भी एक बार गीले सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था क्या खराब नहीं होती आपके यहाँ पे? होती है यार, फेड हो रही है थोड़ी सी, अब स्टार्ट हो गई। लेकिन जब ये नई इन्होंने दिलाई थी मुझे, करवा चौथ का गिफ्ट है ये फ्रिज, और ये तो उस टाइम पे क्या था ना कि कवर दे रहे थे वो भैया, चौकी और कवर, बट इन्होंने कहा नहीं बाहर से लेंगे, बाहर से लेंगे, तो आज तक वो नहीं लाके दिया है मुझे इन्होंने। तो हाँ, थोड़ी बहुत तो खराब होती है यार धूप में, तो रियलिटी बता रही हूँ। फिर मैंने ये बालकनी को भी साफ कर दिया था। इसका मेकओवर बाकी है, जो कि अगर दिवाली पे नहीं भी हुआ ना तो फिर मैं दिवाली के बाद करूँगी। तो बस अब ये वॉश बेसिन वाला एरिया आ गया है, इसमें कांच को भी साफ करना था, इसको भी साफ करना था, प्लस ये जो आपको 2 गेट दिखाई दे रहे हैं ना, लेट बात है ये, तो एक को मैंने स्टोर रूम टाइप कर दिया, जो बेकार की चीज़ें ना वो इसमें डाल दी। काफ़ी सारी मेरे पास ना सैंडल वगैरह है वो डब्बों में डाल के यहाँ पे डाल दी है, तो वो इसमें भर रखी है। तो यूज़ हम 2 वाले वो ही करते हैं। तो ये इसको साफ किया, ये गेट भी मैंने पोंछ दिए थे, सारे घर के A to Z गेट जितने भी थे ना वो मैंने पोंछ दिए थे। ये सब कुछ हो जाने के बाद मैंने झाड़ू और पोछा कर दिया था घर पे, और अब बचती थी बाहर की छत की क्लीनिंग। तो छत की क्लीनिंग अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो ये देखिए पूरा घर मैंने आज के दिन में फाइनल क्लीनिंग जो है ना वो कर दी है। तो अभी चलते हैं, बाहर चलेंगे, फिर मैं नहाऊंगी और उसके बाद दिए हुए कलर करने थे मुझे। तो ये देखिए अब छत पे आ गई हूँ मैं। जितने भी ये जो कलर वलर करने में जो फालतू की चद्दर मांगते हैं ना भैया लोग, वो दिए थे और ऐसे करके यहीं रखे थे, तो वो सब कुछ हटा के 2-3 बार तो मैं इसकी कर चुकी हूँ, लेकिन फाइनल क्लीनिंग बाकी थी। तो अभी कूलर खिसकाने में मुझे लग रहा था, अभी तो मैंने नहीं खिसकाया था, लेकिन शाम के टाइम पे मैंने कूलर को भी खिसका के पूरी क्लीनिंग कर दी। अब क्या होगा ना कि हर 2 दिन से इसमें झाड़ू लग जाएगी ना, तो ये उतनी गंदी नहीं रहेगी। छत में पता भी नहीं चलता यार इतनी गंदगी आती कैसे, इतनी 2-3 बार झाड़ू लगा दो ना फिर भी। तो ये जितने भी फालतू चीजें थी, वो बैग भी मुझे फेंकना ही है, फट चुका है। एयरपोर्ट में फट गया था जब हम साउथ गए थे ना, तो आते वक्त पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा सा फट गया था, तो फिर बस ये फेंक ही दिया है मैंने। तो ऐसे करके सारा कचरा जो है उठा दूंगी, झाड़ू देती जाऊंगी, साथ साथ में ये जो बाल्टी दिख रही है आपको उसमें मैं सारा कचरा डालती जाऊंगी, मिट्टी विट्टी। ये जो कलर जो है नीचे भी हुआ था, तो वो डब्बे भी वो भैया लोग यहीं पे रख के गए हुए थे सारे, तो इनको भी अब फेंक दूंगी। मैं फ्री में दे देती हूँ, रद्दी वाले भैया भी आते हैं ना, उनको हम सब कुछ प्लास्टिक की लोहे की चीजें फ्री में ही दे देते हैं, हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं। बस उनको कह देते हैं आपको जो चाहिए वो आप उठा के ले जाओ, तो जो भी उनको चाहिए होता है तो वो ले जाते हैं। इतने से पैसों से हम करेंगे भी क्या, 100, 150, 200 से, तो फिर वो भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे करके इसमें डाल देती हूँ, फिर जो झाड़ू लगेगी। और ये देखो कपड़े वपड़े वही सब जो भैया लोग आए थे कलर करने, उन्होंने ये सारी गंदगी फैला रखी है, तो करनी मुझे पड़ती। प्लस पास में जो घर साफ हुआ था ना, उसमें खूब उन्होंने कलर करवाया था, उनकी सारी गंदगी भी इधर इस साइड छत पे आ गई थी। उनको मैंने डांट भी लगाई थी कि भाई आप करके जाओ अपनी गंदगी साफ, लेकिन वो नहीं किए, तो अब मुझे ही करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे जितनी भी है ना ये जो गंदगी है ना, वो पास वाले घर में जो कलर हुआ है उसकी है सारी। ये देखो पत्थर वत्थर भी आते रहते, पीछे भी काम चल रहा है, तो वो लोग भी सफाई नहीं करवाते हैं, पास वालों ने भी नहीं करवाई, करनी मुझे पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे ये सारी क्लीनिंग कर दूंगी, और इनका वेट करती तो भैया बहुत ज्यादा लेट हो जाता, क्योंकि ये इनकी छुट्टी होती है उस दिन मार्केट का करना पड़ता है। तो भैया उतनी स्ट्रांग मैं हूं कि मैं थोड़ी भारी चीजें भी कर लेती हूँ, या एक दिन में इतना कुछ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि विल पावर होनी चाहिए इंसान में, शौक होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए, बाकी और कुछ भी जरूरत नहीं होती है। तो बस मैंने ये सारी अंदर की क्लीनिंग की, फिर अब बाहर की क्लीनिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। तो बस ये चेयर वेयर जो है एक के ऊपर एक रख के करूंगी। पौधों को खिसका के भी, पौधे पे भी हम पानी देते तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है ना, तो वो मिट्टी भी जमा हो जाती है कोनों पे, तो वो भी मुझे साफ करनी थी। और ये सब साफ करूंगी, और मिट्टी जो उठा के बाल्टी में डाल दूंगी, बाकी जो भी कचरा है वो कचरे वाला आएगा तो उसको दे देंगे।
फेंक देंगे, नगर निगम की गाड़ी आती है उसको, या फिर जो है बाहर भी फेंक दो तो वो नगर निगम की वहां से ले जाती है गाड़ी, सारे लोग उधर कर देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ करूंगी। फिर पौधों को भी सेट करना है मुझे, अभी तक मैंने किया नहीं है। और जो खाद मैं लेके आई थी वो खाद भी क्या है, उसकी थैली फट गई है तो उसको भी नई थैली में डालना है, वो भी मुझे काम था। ये रंगोली वाले कलर काफी पुराने हो गए थे तो ये भी फेंक देती हूँ। और सारी झाड़ू लगा के कचरा उठा के छत को भी क्लीन कर देते हैं तो मेरी शांति हो जाएगी बिल्कुल कि हाँ एक फाइनल टच दे दिया, फाइनल क्लीनिंग हो गई। अब फाइनल जो सजावट है ना वो बिल्कुल हल्की फुल्की नई चीजें लगा के करूंगी। इस बार मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, ना ही कोई ऐसा DIY मैंने किया है, क्योंकि इस बार मेरी प्लानिंग कुछ और है इस वजह से। तो बस यहाँ से फटाफट झाड़ू निकालते हैं। और हवा चल रही थी तो फिर मैंने क्या किया कि साथ साथ में उठाती गई मैं कचरे को, ताकि उड़े नहीं धूल मिट्टी। थोड़ा सा देते हैं फिर हवा चलती है तो इधर से उधर हो जाता है। तो थोड़ी चीजें और जो है इलू के जो झूले वूले हैं वो भी थोड़े से और सेट करने हैं, तो वो और हो जाएगा अभी दिवाली तक सब कुछ। तो ये देखिए गंदी जो किचन हो गई थी ना वापस से चकाचक मैंने कर दी है। वो जो आपको 5 ये कलरफुल जो मल्टीपर्पज बॉक्स दिख रहा है ना, उस पे मैंने कप वगैरह डाल दिए ताकि दिखाई ना दे, और कप वाले स्टैंड पे मैंने फ्रूट्स कर दिया और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला एक बार निकाल के रख दिया है। तो इस तरीके से किचन को सारा क्लीन कर दिया है एक बार। अब किसी ने मुझे बोला था किचन का टूर भी दो, तो ठीक है मैं हल्का सा दूंगी यार, मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ तो फिर भी हल्का सा अभी कुछ जो चेंजेस हुए ना वो बता दूंगी। ये देखिए वो ये सारे कमरे भी मैंने क्लीन कर दिए। अब बस थोड़ा सा वॉल स्टिकर्स जो मेरे पास रखे हैं वो मुझे लगाने हैं फाइनल टच देने के लिए, जो नई चीजें हैं वो लगानी है ऐसे करके। तो सारा घर जो है मैंने फाइनल क्लीनिंग जो है ना, डीप क्लीनिंग, घर की फाइनल डीप क्लीनिंग दिवाली वाली वो कर दी है। तो बस छत भी दिखा देती है थोड़ा सा आपको। अब देखिए साफ सुथरी लगने लगी ना, अब कचरा और हट जाएगा ना तो और साफ सुथरी लगने लगेगी। तो अभी कूलर भी मैंने शाम को क्या किया था कि हटा दिया था, तो यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी। सारी जो फाइनल क्लीनिंग है वो हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत हल्का 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 मुझे करना पड़ेगा। मैं वापस से नहा के आ गई हूँ क्योंकि बहुत मेहनत की है यार आज। अब ऐसा लग रहा है कोई चाय पिला दे, बट ना ही तो ये है ना ही इल्लू को बनानी आती है तो मुझे ही जब ये आएंगे तब मैं ही पीऊँगी। अभी मैं रेस्ट करूँगी और इस वजह से आज मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है। अब मैं व्लॉग डालूँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी और फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर देखती हूँ मेरी ठीक रही, बैक पेन ठीक रहा तो मैं आज दिए कलर कर लेंगी। क्यों इल्लू? तो मैंने इतना सारा काम कर लिया। अब जो ये है ना छत की जो भारी सामान में खिसका नहीं सकती थी वो इनके सर पे है भाई। अब ये कब करते हैं कब नहीं। अब कूलर वूलर में खिसका नहीं सकती थी तो अब मैं ये जिस दिन भी करेंगे भाई, लेकिन दिवाली से पहले तो वो खिसकाएंगे तब उसके नीचे की मिट्टी भी उठा दूंगी और हल्की फुल्की डेली झाड़ू देते रहेंगे तो वो गंदी ज़्यादा नहीं होगी, है ना। और कचरा सारा जो भी बैग वैग वहाँ पे रखे ना वो फेंकवा दूंगी और सब कुछ हो गया। अब मुझे कल बस एक बार मैं नई चीज़ें जो लाई हूँ कल या परसों में लगा दूंगी और आप लोगों को सारा घर दिखा दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था इस वजह से, वरना मैं दे चुकी हूँ 2-3 बार मैं अपना घर दिखा चुकी हूँ, बट कुछ न्यू मेंबर्स भी जुड़ते हैं ना इसलिए। तो किचन भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है। अब हाँ डेली का खाना बनने पे जो गंदी होगी वो होगी, और ऐसा किया जाए कि बस जो चीज़ जब निकाली वो पहुँच के उसी टाइम रख दी, तो बस 4 दिन बचे हैं। आज 28 होगी ना, 29, 30, 31, 1, बस 2 से धनतेरस है तो 4 दिन है। तो आज तो ये क्लीन हुआ ही है तो 1-2 दिन में वापस गंदा स्टार्ट होता है। तो बाथरूम मैंने नहाते वक्त सारा साफ़ कर लिया था, है ना। बाथरूम वगैरह मैंने नहाने से पहले कर लिया और शूट नहीं किया यार, मेरी बहुत बैंड बज चुकी है। तो वो छत भी मैंने इल्लू से शूट करवाई है तो वो मोबाइल शेक हुआ होगा ज़रूर से। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।